बेटा एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 184 पर जो है ना उन्हें करेंगे आज। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा इस पेज नंबर 184 पर जो कि एनसीईआरटी बुक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जल्दी से पढ़ो, जल्दी कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है डिफाइंड वन डायप्टर और पावर ऑफ द लेंस, यानी कि वन डायप्टर क्या होता है, पावर का वन डायप्टर क्या होता है। ठीक है, मतलब कि डिफाइन करना वन डायप्टर क्या होता है। अरे यार देखो बहुत सिंपल बात है, देखो आंसर। ओके, आंसर। मुझे एक बात बताओ कि देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, किस चीज़ का, अब पावर का। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1/f, अगर मीटर में बात करें तो। ठीक है, 1/f ही तो होता है पावर का फॉर्मूला। तो देखो अगर मैं पावर मुझे निकालनी हो और फोकल लेंथ मुझे क्या दी हो, 1 में दी हो, फोकल लेंथ किस में दी हो, फोकल लेंथ क्या दी हो, 1 मीटर दी हो। ठीक है, तो मैं फोकल लेंथ की जगह यहाँ पे 1 डाल दूंगा। तो मेरी पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, बताओ 1 डायप्टर ही तो आ जाएगी। देखो P इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 डायप्टर ही तो आ जाएगा। अगर देखो मेरा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। ठीक है, अच्छा 1/f है। ठीक है, वो पूछ रहा है 1 डायप्टर क्या होता है, तो 1 डायप्टर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं फोकल लेंथ को 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, और जब सॉल्व करूंगा तो P इज इक्वल्स टू 1 डायप्टर आएगी कि नहीं आएगी, बताओ ये पावर आ गई कि नहीं आ गई, 1 डायप्टर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि 1 डायप्टर क्या है, ये एक पावर है। 1 डायप्टर क्या है, पावर है। ठीक है, तो 1 डायप्टर क्या है, एक पावर है जिसमें फोकल लेंथ की वैल्यू हमने क्या रखी है, 1 मीटर रखी है। ओके, ये चीज़ हम लिख देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो लिख दो, अब इसमें लिख दो। तो देखो हम लिख देंगे 1 डायप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 मीटर, ठीक है, 1 डायप्टर क्या है, 1 डायप्टर पावर है लेंस की। 1 डायप्टर क्या है, पावर है किसकी, लेंस की, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। अरे 1 मीटर जब हम पुट करेंगे, P इज इक्वल्स टू 1/f फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं 1/f की जगह क्या लिख दूंगा, f की जगह अगर मैं 1 मीटर पुट कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा, यानी कि 1 डायप्टर आ जाएगा, है ना। पावर इज इक्वल्स टू 1 डायप्टर आ जाएगा, है ना। ये चीज़ मत लिख देना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए करा हूँ। तो P इज इक्वल्स टू 1 D तो आएगा, पावर इज इक्वल्स टू 1 डायप्टर। तो 1 डायप्टर क्या है, पावर ही तो है। किस लेंस की पावर है, उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में बेटा मुझे दिया है एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स, देखो गिवन लिख लो पहले। देखो बेटा इस क्वेश्चन में मुझे ये कह रहा है कि एक क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास। ठीक है, कैसा वाला लेंस है मेरे पास कैसा वाला लेंस है बेटा, मेरे पास ये वाला लेंस है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स कौन सा होता है, ये वाला लेंस। ठीक है, अरे चल ही नहीं रहा है, ये वाला लेंस है बेटा। ठीक है, ये वाला लेंस है। ओके, अच्छा ये वाला लेंस दिया है। ठीक है, अच्छा इस लेंस के सामने ना बेटा, इस लेंस के सामने क्या रखा है हमने, एक रखी है सुई। क्या रखी है, एक सुई रखी है। लेंस के सामने एक सुई रख दी है। ठीक है, इस लेंस के सामने क्या रख दी है, एक सुई रख दी है। ठीक है, और इस सुई की जो इमेज है ना बेटा, इस सुई की जो इमेज है ना, वो कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है। रियल और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनी है
और रियल कन्वर्जेशन की वजह से बनी है। यानी कि रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेंस के हमेशा किस साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी। रियल और इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा राइट साइड बनती है, ठीक है। तो कैसी बनी है, कुछ ऐसी बनी है, ऐसे बनी है उल्टी। रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी और रियल मतलब रियल कन्वर्जेशन की वजह से। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा और कितना दूर बनी है, कितना दूर बनी है, लेंस से कितना दूर बनी है, 50 सेंटीमीटर। यानी कि वी मेरा क्या दे दिया, ये इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस क्या दे दिया, 50 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें मुझे कुछ नहीं है, इसमें मुझे अच्छा एक चीज़ और नॉलेज दी होगी इसमें, वेयर इज़ द निडल प्लेस इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द इमेज। हाँ देखो अब ये कुछ नहीं है, ये पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस तो इन लोगों ने दे दिया, इमेज डिस्टेंस कितना दे दिया, देखो बी इज इक्वल्स टू कितना दे दिया इन लोगों ने, 50 सेंटीमीटर। ओके 50 सेंटीमीटर दे दिया, चाहे कहीं भी बनी हो, ठीक है। इसके 50 सेंटीमीटर दूर बनी है। अच्छा ठीक है, वेयर इज़ द निडल प्लेस, यानी कि निडल को कहाँ पर प्लेस किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, सुई कहाँ पर रखी गई है, बात आ रही है समझ में। निडल को कहाँ पर रखा गया है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस पूछा है, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है। यानी कि ऐसे करके कुछ यू पूछा है इन लोगों ने, यू पूछा है, ठीक है, यू पूछा है। और एक चीज़ और बोली है इन लोगों ने, इफ़ द इमेज इज़ इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ये लोग ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा क्या है, इमेज है। जितनी निडल की इमेज है मतलब कहने का मतलब जो साइज निडल का है वही साइज इसकी इमेज का है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मुझे यहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि जब इमेज का साइज़ और देखो इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज किस कंडीशन में इक्वल होते हैं, किस कंडीशन में इक्वल होते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। ओके बेटा तो कहाँ था मैंने अभी वीडियो पॉज कर दी थी, थोड़ा काम आ गया था तो मैं तो भूल गया यार। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ इक्वल कब होता है, बताओ इक्वल कब होता है। इक्वल जब होता है जब ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पर रखा हो, 2F2 पर कहाँ रखा हो। देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 देखो यहाँ पर होगा बेटा तुम्हारा, अरे यार ये होगा हमारा 2F1, ये होगा हमारा F1। ऐसे यहाँ पर ये 2F2 एंड यहाँ पर F2। देखो जब भी 2F2 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, 2F2 पर ही बनती है। ये चीज़ भी देखो यहाँ से मुझे ये नॉलेज मिल गई। अगर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ इक्वल है, इक्वल मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 2F2 पर, और 2F2 पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो 2F2 पर ही इमेज बनती है, ठीक है। तो चलो ये जानकारी मुझे मिल गई। अच्छा चलो ठीक है, यानी कि मुझे एक तरह से यहाँ से ये जानकारी मिल गई बेटा, ये जानकारी मिल गई कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो 2F2 का जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, 50 सेंटीमीटर है बेटा। क्या है, 50 सेंटीमीटर है। बात आई समझ में, 50 सेंटीमीटर है। अच्छा चलो ये जानकारी तो मिल गई कि 2F2 का डिस्टेंस कितना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा कितना है, 2F2 है, ठीक है, क्या है डिस्टेंस। अच्छा अब यहाँ से मुझे एक नॉलेज और मिल गई, यहाँ से मुझे एक नॉलेज और मिल गई। वो दूसरी नॉलेज क्या है कि देखो ऑप्टिकल सेंटर से लेके 2F2 का जो डिस्टेंस होता है ना उसका आधा डिस्टेंस क्या होता है, उसका आधा ही डिस्टेंस क्या होता है, फोकस, है ना। अरे तो यहाँ से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, तो इस पूरे डिस्टेंस का आधा क्या होता है, यही तो होगा। तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है मेरा 50 है ना, 2F2 50 है, तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकस बेटा हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फोकस है वो फोकस हो जाएगा मेरे बच्चों 50 का आधा, बताओ 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से मुझे फोकस भी मिल गया कि नहीं। तो बेटा देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ,
फिज़िक्स पढ़ने के लिए हर चीज़ समझनी पड़ती है। अब देखो यहाँ से कितने कितने कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं, बताओ वो पीछे वाली चीज़ें निकल के आ रही हैं कि नहीं। इसीलिए तुम्हें रे डायग्राम भी समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, टेबल वगैरह, तुम्हें सब चीज़ याद करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन में से चीज़ों को निकाला जाता है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन में से चीज़ों को निकाला जाता है, और चीज़ें तभी निकल पाएंगे जब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब सारी चीज़ें मिल गई। अच्छा, ये सारी चीज़ें कितने राइट साइड में है ना, राइट साइड में सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें मैं प्लस में लूँगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है, क्या लगा दो, फार्मूला लगा दो, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u होता है कि नहीं होता है, ठीक है। f कितना है, देखो f है मेरा 25 प्लस का ही लूँगा, क्योंकि राइट वाला ही फोकस क्या होता है, एक्टिव होता है कॉन्वेक्स लेंस में। 1/v कितना है, v दिया है देखो 50 प्लस का, u निकालना है माइनस का 1 में u कितना है, u तो मुझे निकालना है, ठीक है, u निकालना है बेटा, ओके। तो चलो u निकालते हैं। तो बेटा देखो 1/25 यहीं रहा, इसे यहाँ पर ले आया तो 1/50 ये हो गया, ओके। ये कितना बचा, 1 में माइनस का u, ठीक है, ऐसे हो गया। छोड़ो ऐसे, छोड़ो ऐसे करो, ऐसे करो, देखो 1/25 इक्वल टू ये। अब देखो इस माइनस के 1/u को इधर ले आओ, और इस प्लस के 1/25 को इधर ले आओ। तो देखो ये वाला देखो 1/50 ऐसे कैसे रहा, इसे इधर लाया तो ये माइनस का हो गया, बताओ सही है क्या। और इसे जब यहाँ पर लाया इक्वल टू के साइड तो ये प्लस का हो गया, बताओ सही, बताओ सही बात, सही बात है ना। अब देखो 1/u इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम इनका आएगा बेटा 50, ठीक है। देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले बता चुकी है एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो या तो ये इसके टेबल में आ रहा हो, या फिर ये इसके टेबल में आ रहा हो। अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं ना, ये या तो 50-25 के टेबल में आ रहा हो, या फिर 25-50 के टेबल में आ रहा हो, तो जब भी दोनों में से कोई एक दूसरे के टेबल में आ रहा हो, तो दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है ना वही एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम हो जाएगा 50, बड़ा नंबर है ना। अब देखो इसका जब इसमें करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 2 जा, और 2 1 जा 2, ओके। अब देखो ये कितना आ गया, माइनस का 1/50, बताओ तो सही है कि नहीं। अब देखो इसका रेसिप्रोकल मार दो, रेसिप्रोकल, देखो इसको भी यू कर लो और इसका भी उल्टा कर दो, तो कितना आ जाएगा 50, बताओ माइनस का 50 आ जाएगा। अब देखो u की वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है, क्योंकि हमको पता है कि लेंथ तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होती है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया मेरा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ और पूछी उसने पूछा कि भाई पावर भी बता दो, पावर भी बता दो, तो लो भैया पावर भी बता देते हैं। लेंस का पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, बताओ किसके लिए होता है, मीटर के लिए होता है, ठीक है। तो मुझे तो सेंटीमीटर में सारी चीज़ें दी है, तो मैं सेंटीमीटर में निकाल लूँगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। देखिए होता है सेंटीमीटर के लिए ये वाला, है ना। बाद में मीटर भी चेंज कर देंगे, या फिर ये लो 1/100 में f, फोकल लेंथ कितना है 25 है, काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 25 × 4 बार, कितना आ गया बेटा 4 डायप्टर, ठीक है, 4 डायप्टर, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अच्छे से देख लेना बेटा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, और क्वेश्चन में से जितनी भी चीज़ तुम निकालना चाहते हो उन सारी चीज़ों को निकाल लिया करो, जितनी भी चीज़ें तुम निकाल सकते हो, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। और क्वेश्चन में से चीज़ें तभी निकल के आएंगी जब तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा, जब तुम ठीक से पढ़ोगे, हर चीज़ को समझ के चलोगे, ठीक है, बात आई समझ में, प्रैक्टिस करोगे। ये भी हलवा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मैं क्या बताऊँ यार, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँ, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे कॉनकेव लेंस दिया है, कौन सा लेंस, ये वाला लेंस बेटा, ये वाला लेंस दिया है, ठीक है, ये वाला लेंस दिया है, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या निकाल दो, इस लेंस का जो बेटा फोकस है ना, इस लेंस का जो फोकस है f1, ये
इधर वालों को नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर वाले एक्टिव नहीं होते। कॉनकेव लेंस में हमेशा फोकल लेंथ कौन सा लेते हैं, लेफ्ट वाला लेते हैं, और लेफ्ट में डिस्टेंसेस किस में आते हैं, नेगेटिव साइन के साथ आते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया है इसका, माइनस का 2 मीटर, 2 मीटर इसका फोकल लेंथ दिया है, ठीक है, माइनस का लिख दिया, ठीक है। हम पर पावर बताना है, अरे यार पावर बताना है, ये देख यहाँ देख 1 में एफ, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, 100/f क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मीटर दिया है इसमें, देखो मीटर, देखो यहाँ देख सामने देख, ठीक है, मीटर है ना, तो मीटर के लिए तो ये वाला फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर यार, आंसर निकाल, ये ले 1/2, तो काटूंगा क्या हो जाएगा, माइनस का है ना, क्या आ जाएगा 0.5 माइनस का डायप्टर। ले क्वेश्चन सॉल्व यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।